तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक अजीब कहानी। कल से ये लगातार खबर आप लोग सुन रहे होंगे। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, साउथ मुंबई में उनका घर है। एंटिला टॉप जो उनके घर का नाम है, उस घर के बाहर एक कार खड़ी मिलती है, एक एसयूवी, और उस एसयूवी के अंदर 20 जिलेटिन मिलते हैं। अब ये सारी चीजें मतलब जिससे ब्लास्ट हो सकता है एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि इस गाड़ी का जो नंबर था, वो नंबर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में जो पूरा काफिला चलता है उस गाड़ी के एक नंबर से मैच करता है। और जाहिर सी बात ये नंबर फर्जी था। तो यहां से कान खड़े होते हैं कि आखिर इसका मकसद और मतलब क्या है। उसी के बाद सारी मुंबई पुलिस हरकत में आती है। क्राइम ब्रांच, एटीएस, सारे लोग जांच करते हैं। जांच की शुरुआत होती है। और चूंकि मामला मुकेश अंबानी के घर के करीब का था, तो ये लगा कि ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक थ्रेट मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए, और इसीलिए मुंबई पुलिस बहुत हरकत में आती है। क्यों, क्या मकसद था इसका, कौन लोग हो सकते हैं ये, क्या दुश्मनी हो सकती है मुकेश अंबानी और उनके परिवार से, और क्या सचमुच ये थ्रेट मुकेश अंबानी के लिए था या कहानी कुछ और है, ये पूरी चीज आपके सामने रखता हूं। बात है 25 फरवरी की, यानी 25 कल की। साउथ मुंबई में जहां पे मुकेश अंबानी का घर है, एंटिला टॉप, उस घर के करीब एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिलती है। ये एक हरे रंग की स्कॉर्पियो थी, और चूंकि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो आसपास में इस तरह से लावारिस जो गाड़ी है, इस तरीके को देखने की चीज़ें जो होती है, वो थोड़े से आपके कान खड़े करता है। और सुरक्षा बलों की निगाहें लगातार होती हैं आसपास में, क्या कुछ संदिग्ध ऐसी चीज़ हो रही है। तो जब ये गाड़ी मिली और काफ़ी देर तक ये गाड़ी यूं ही खड़ी रही, तब फिर पुलिस को कॉल किया गया और लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब चूंकि ये भी था कि इस तरह से गाड़ी कैसे खड़ी हुई है, तो बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर की जाती है एहतियात के तौर पर, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, और फिर इस गाड़ी की तलाशी ली जाती है। जब गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो इस गाड़ी के अंदर से 20 जिलेटिन की छड़ मिलते हैं। यहाँ पे और कान खड़े होते हैं, क्योंकि ये हाल के टाइम में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है और इसके ज़रिए ब्लास्ट किया गया है। हालांकि जिलेटिन का शुरुआत जो एक और भी इस्तेमाल होता है, वो आमतौर पर कहीं पहाड़ को तोड़ना या उसको ब्लास्ट करना, उन सारी चीज़ों के लिए हुआ करता था। लेकिन अब इसको एक बॉम्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और यही वजह है कि जब ये मिला तो पुलिस थोड़ी सी वहाँ पे घबराई। एक लावारिस कार मुकेश अंबानी के घर के सामने पड़ी हुई और उसके अंदर से विस्फोटक का सामान। लेकिन शुक्र ये था कि ये जिलेटिन जो है ये असेंबल नहीं था, अलग अलग पड़ा हुआ था, और जिलेटिन के ज़रिए ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर और टाइमर की ज़रूरत होती है। तो डेटोनेटर कोई कार में मौजूद नहीं था, तो इससे साफ हो गया था कि फिलहाल ब्लास्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसी गाड़ी में से एक बैग भी बरामद होता, और जब उस बैग को खोला जाता, तलाशी ली जाती, तो उस बैग के अंदर से एक लेटर मिलता है, और उस लेटर में जो लिखा हुआ था उससे ये साफ हो गया कि ये गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर ये विस्फोटक सामान यूं ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसके निशाने पे अंबानी फैमिली है। उस लेटर में जो लिखा हुआ था, 3-4 लाइन के ये जो लेटर है, उसमें लिखा है कि नीता, अच्छा, इस लेटर के ऊपर मुंबई इंडियन लिखा है। अब यहाँ एक चीज़ और है, मुंबई इंडियन आपको पता है आईपीएल में एक टीम है मुंबई की, जो लगातार अभी लास्ट 2 साल से आईपीएल जीत भी रही है। सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने का भी जो रिकॉर्ड है वो मुंबई इंडियन के नाम पे है, और रोहित शर्मा इसके अभी कैप्टन है मुंबई इंडियन के। तो मुंबई इंडियन से नीता अंबानी सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं, वही सब कुछ देखती हैं, वही इसकी सर्वे सर्वा है, मुकेश अंबानी की वाइफ। तो मुंबई इंडियन लेटर पे लिखा हुआ है, और लेटर में ये लिखा है कि नीता भाभी और मुकेश भैया फैमिली, नीता भाभी और मुकेश भैया फैमिली, ये एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा, तुम पूरे फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो गया है, संभल जाना। अब ये जो लाइनें की, अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा, यहीं पे मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो गाड़ी से जिलेटिन बरामद हुई वो असेंबल नहीं थी, उसके साथ कोई डेटोनेटर भी नहीं मिला,
मतलब मंशा और नीयत सिर्फ इतनी थी कि इसके ज़रिए एक मैसेज देना कि देखो हम तुम्हारे घर के करीब तक पहुंच गए हैं और कभी भी हम कुछ कर सकते हैं। और ये लेटर और इसमें जो लिखा है वो यही इशारा कर रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने तमाम छानबीन शुरू की। एंटीला टॉप की सुरक्षा वैसे ही ज़्यादा रहती है, फिर भी मुंबई पुलिस की टीम पहुंची वहां पर और केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। साथ में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो मुंबई की है एटीएस, उसको भी इस जांच में मदद देने के लिए कहा गया, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं टेररिज्म से जोड़ता हुआ दिख रहा था। तो जब ये सारी जांच शुरू हुई तो फिर उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। और जब मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो ये पाया कि 25 तारीख को जब ये गाड़ी वहां पे पार्क हुई लावारिस हालत में, उससे पहले इस गाड़ी के साथ एक और सफ़ेद वाइट रंग की एसयूवी गाड़ी चल रही थी। ये दोनों गाड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। उसके बाद जिस जगह इस गाड़ी को पार्क किया गया वो वाइट एसयूवी उसके पीछे थी। गाड़ी पार्क होने के बाद ड्राइवर सीट से एक शख्स उतरता है और उतरने के बाद वो पीछे जो उसके साथ चल रही थी वाइट एसयूवी, वो उसमें बैठ जाता और वो वाइट एसयूवी वहां से रवाना हो जाती और ये ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो को मौके पे छोड़ देती है। जिसके बाद फिर खबर मिलती है, पुलिस तलाशी लेती है और तब जाकर ये पता चलता है। अब पुलिस जब गाड़ी की तलाशी लेती है तो खत के अलावा अंदर से कुछ नंबर प्लेट्स भी मिलते हैं। और चौंकाने वाली बात ये थी कि इस गाड़ी के जो नंबर प्लेट थे वो जाहिर सी बात है फर्जी थे, असली नहीं थे। नंबर प्लेट बदल दिए गए थे स्कॉर्पियो के, क्योंकि चेसिस नंबर अलग था और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था। लेकिन जब उस नंबर को खंगाला गया और जो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं जेड प्लस के लोग, जेड प्लस की सिक्योरिटी जिसे मिलती है उसके साथ गाड़ियां भी होती हैं, काफिला चलता है जिसमें सुरक्षा गार्ड बैठे होते हैं। तो पता चला कि मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी काफिले में एक गाड़ी रेंज रोवर है जिसका नंबर सेम वही नंबर है जो इस ग्रीन स्कॉर्पियो जिसमें से ये विस्फोटक बरामद हुआ उस गाड़ी का नंबर था। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को धोखे से मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी के काफिले में घुसाना था और फिर मौका देख के जो भी उनका इरादा था वो करना था। लेकिन इसके अलावा उस गाड़ी से 3-4 और नंबर प्लेट मिले और वो 3-4 जो नंबर प्लेट थे वो सभी वो नंबर थे जो मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी के काफिले के साथ जो गाड़ियां चल रही थी वो हूबहू नंबर थे। यानी प्लानिंग ये थी कि पूरी जो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में गाड़ियां चलती हैं उस नंबर के जरिए इन गाड़ियों को उसमें शामिल करा दिया जाए और फिर उनका विस्फोट करने का जो इरादा था वो किया जाए। लेकिन ये खत से जाहिर है कि फिलहाल कल उनको ऐसा नहीं करना था। कल उन्हें सिर्फ मैसेज देना था कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ जो है एक ट्रेलर है, फिल्म बाकी है और हम पूरे सामान के साथ कभी भी आएंगे। तो जेलेटिन का इस तरीके से बिना असेंबल के गाड़ी में मिलना, बिना डेटोनेटर के मिलना, ये क्लियर है कि विस्फोट करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैसेज देना था। और ये सीधा सीधा थ्रेट जो है वो देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए था। तो इसी के बाद अब अलग अलग लेवल पे इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है। और रिलायंस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस को थैंक्स कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब तक की मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और जो भी इसके पीछे लोग हैं या जो भी साजिश है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द बेनकाब हो। इसके अलावा इस घटना के बाद मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी जो है वो और सख्त कर दी गई है। हालांकि अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मुकेश अंबानी देश के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। हमारे यहाँ कुल 5 अलग अलग तरह की सिक्योरिटी है, लेकिन कॉमन जो है वो 4 है। पहली तो है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आप जानते हैं। लेकिन एसपीजी जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की फैमिली या एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए है। एसपीजी का गठन तब हुआ था जब ये ख्याल आया जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था। तो उस वक्त ये फिर एक सोच बनी कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सुरक्षा ऐसा हो जो सबसे अलग हो, जिसमें बिल्कुल ट्रेंड लोग हों, प्रोफेशनल लोग हों और जो हर हालात से निपटने में माहिर हों। और इसी के बाद एक कानून बनाकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का जन्म हुआ। और एसपीजी के लिए सिर्फ ये है कि एसपीजी सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली या एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको ही ये सुरक्षा दी जाएगी।
बाकी किसी देश के, चाहे वो 130 करोड़ में कितने भी बड़े लोग हों, कितने अमीर हों या कुछ और थ्रेट हो उनको बड़ा, एसपीजी के वो हकदार नहीं होंगे। तो पहला जो हमारी सिक्योरिटी जो है, प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर उनकी और फैमिली के लिए जो डेडिकेटेड है, वो एसपीजी है। इसके अलावा 4 तरह की और सिक्योरिटी है। एक है Z+, एक है Z, एक है Y और एक है X। Z+ भी इस देश में सारे लोगों को नहीं मिली हुई है, जो बहुत कम लोगों को मिली हुई है। और सबसे ज्यादा अगर एसपीजी के बाद हम बात करें तो Z+ जो सिक्योरिटी है उसको सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि Z+ में सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। Z+ सिक्योरिटी मिनिस्टर्स हों, कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मिला हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है उनको मिला हुआ है। अच्छा, ये जो Z+ है और Z है, Y है और X है, जैसे एसपीजी में तो क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपने आप उसको एसपीजी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन Z+, Z, X, Y ये सिक्योरिटी कब किसको कैसे दी जाएगी ये कौन तय करेगा, या कब किससे ये सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी ये कौन तय करेगा। तो ये सारा मामला होता है होम मिनिस्ट्री के जरिए। होम मिनिस्ट्री के अंदर में ही आपको पता है कि आईबी आती है, रॉ आती है, सीबीआई आती है, तमाम फोर्सेज आती है। तो होम मिनिस्ट्री अपने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर यह तय करती है कि किस शख्स को कितना खतरा है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको टेररिस्ट से खतरा है, कौन सा ऐसा है जिसको अपने राजनीतिक दुश्मनों से खतरा है, कौन सा ऐसा शख्स है जिस इलाके में रहता है वो नक्सल और बाकी चीज़ें वहाँ उसको खतरा हो सकता है। तो होम मिनिस्ट्री ये तय करती है, उनकी एक पूरी कमेटी बैठती है कि किस शख्स को कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी, और यही होम मिनिस्ट्री फिर बीच बीच में इसको रिव्यू करती है और देखती है कि अब उनका खतरा जो है, थ्रेट है, वो कितना कम हुआ या बढ़ गया। कम होता है तो फिर वो सुरक्षा वापस ले ली जाती है या धीरे धीरे कम कर दी जाती है। अगर Z+ है तो फिर आप Z में चले जाते हैं, Z के बाद फिर Y में चले जाते हैं, फिर X में चले जाते हैं। एक पूरा तामझाम होता है सुरक्षा का। मुकेश अंबानी को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है। हालांकि खबर यह भी है कि Z+ की जो उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, उस सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं और उस सिक्योरिटी का जो पूरा खर्चा है वो मुकेश अंबानी अपनी जेब से देते हैं, वरना आमतौर पर सरकार देती है। जिन्हें भी ये सिक्योरिटी मिलती है तो उनके हालात को देखते हुए, उनके थ्रेट को देखते हुए, लेकिन सरकार जो है उन्हें उनका खर्चा उठाती है। लेकिन यहाँ पे मुकेश अंबानी Z+ सिक्योरिटी का पूरा खर्चा उठाते हैं, ये रिपोर्ट है। Z+ जो सिक्योरिटी है ये सबसे मजबूत घेरा होता है हमारे देश में। इसमें करीब 55 जवान शामिल होते हैं। जैसे किसी एक शख्स को अगर Z+ सिक्योरिटी दी गई है तो आप ये मान के चलिए कि 55 जवान उसकी सुरक्षा की को घेरा बनाएंगे। उस 55 जवान उसके इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे। जब वो जहाँ जाएगा उनके साथ उनकी गाड़ियों का काफिला चलेगा। अब ये 55 जो जवान होते हैं या Z+ में जो सिक्योरिटी दी जाती है, कौन लोग होते हैं? ये अलग अलग फोर्सेस से होते हैं। ITBP से होते हैं, कुछ पुलिस से भी होते हैं, कुछ CRPF से होते हैं, कुछ NSG से होते हैं, नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड है, ब्लैक कैट आपने जिसको देखा होगा, काले कपड़ों में जो होते हैं। तो जो Z+ में उसमें सबसे ज़्यादा 10 जो है वो NSG कमांडो होते हैं। NSG कमांडो की अपने यहाँ बहुत अहमियत है। हालांकि जब हमारे यहाँ NSG का गठन हुआ तो ये सोच कर हुआ था कि ये टेररिज्म जैसी चीज़ों से ही निपटेंगे और उसमें माहिर होंगे, या फिर होस्टेज सिचुएशन होगा उससे निकलने में ये माहिर होंगे। आपको याद होगा मुंबई में जब अटैक हुआ था और मुंबई के ताज और बाकी होटल में ओबराय और उसमें जब टेररिस्ट घुसे हुए थे, तब दिल्ली से NSG की टीम गई थी। तो ऐसे कामों में इनकी महारत है क्योंकि उनको ट्रेनिंग इसी तरीके से दी जाती है। लेकिन फिर बीच में बहुत सारे थ्रेट्स को देखते हुए बहुत सारे नेताओं और इनको NSG की भी सिक्योरिटी दी जाने लगी। तो उसको लेके कई बार मामला उठा कि NSG को आप सिर्फ जो देश के ऊपर खतरा है उस तक निपटने के लिए छोड़ दीजिए, नेताओं और बाकी लोगों के लिए आप अलग एक सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा टीम बनाइए। हालांकि अभी उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। अभी भी जो Z+ और इसमें उसमें NSG के भी कुछ लोगों का एक दल होता है जो खासतौर पर ट्रेंड होते हैं, जो कमांडोज होते हैं। तो जो Z+ कैटेगरी है उसमें 55 लोग होते हैं, जिसमें से करीब मिनिमम 10 NSG के कमांडो होने जरूरी हैं ताकि वो किसी भी हालात से निपट सके। इसके अलावा जो बाकी फोर्सेज हैं, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है, उसके पुलिस के, ये लोग उस फोर्स का हिस्सा होते हैं। NSG की जो मैं आपको बात बता रहा था उसका ये कि चूंकि NSG के जवानों की जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग को हर एक कोई पास नहीं करता है। तो ये है कि जब इतनी ट्रेनिंग और इतना सब कुछ
करने के बाद ये कमांडो तैयार होते हैं, तो उन्हें किसी खास लोगों की सिर्फ सुरक्षा में क्यों लगाया जाए, उन्हें हमेशा तैयार रखा जाए देश के ऊपर कभी कोई संकट आए उससे निपटने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी है कि जो एनएसजी की ट्रेनिंग होती है, तो इनके हर कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान कहते हैं कि करीब 50,000 राउंड गोलियां चलानी पड़ती हैं ट्रेनिंग के सिर्फ दौरान। 50,000, 50,000 राउंड। कोई पुलिस अफसर या फिर कोई बाकी अपनी पूरी जिंदगी में शायद इतनी गोलियां नहीं चलाता हो, जो सिर्फ एनएसजी के कमांडो 3-4 महीने की ट्रेनिंग में ही 50,000 राउंड गोलियां चला लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग की उनकी मांग होती है। तो एनएसजी के कमांडो और बाकी लोग Z+ में होते हैं। Z+ के बाद जो आती है वो दूसरे लेवल की सिक्योरिटी है, वो है Z। इसमें करीब, जैसे उसमें 55 है, इसमें करीब 35 Z कैटेगरी में होते हैं, 35 भी या फिर 22 से लेकर 35 तक इसमें जवान रहते हैं। इसमें लेकिन एनएसजी कमांडो की तादाद सिर्फ 4 या 5 होती है। Z+ में करीब 10 है, यहाँ आधी 4 से 5। और इसके अलावा इसमें ITBP, CRPF और अगर दिल्ली में है तो दिल्ली पुलिस, ये लोग उसके हिस्सा होते हैं इस सिक्योरिटी के। तो पहले Z+, फिर Z और उसके बाद Y में कोई कमांडो नहीं, और 11 जो है इसमें टोटल पुलिस पर्सनल होते हैं। आखिरी जो सिक्योरिटी की जो लेवल है जो वो आता है फिर X में सिर्फ और सिर्फ ये सबसे कम होता है, मतलब उन लोगों को दिया जाता है जिनको बहुत बड़ा थ्रेट न हो। इसमें 2 पुलिस पर्सनल शामिल होते हैं, एक तरह से 2 पुलिस वाले उस शख्स के साथ जिसे ये सुरक्षा दी गई है वो चलते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया 5 SPG सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली के लिए, और उसके अलावा Z+, Z, Y और X। मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है। जो खबर है वो ये भी है कि इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस का जो नाम है उससे इसका क्या रिश्ता है, और क्या इसका कोई लिंक क्रिकेट से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, तो वो भी एक जांच का विषय है। और अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस, उनकी जो क्राइम ब्रांच है, ATS है, वो कर रही है। इस दौरान में उनकी सिक्योरिटी को भी फिर से रिव्यू किया गया है मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के लिए, और अब हर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की गाड़ी को वहाँ रखना और उसमें जिलेटिन को छोड़ना बिना डेटोनेटर के, और लेटर लिखकर धमकी देना कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ये तो थी आज की कहानी। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा था कि इस मामले में जो डिटेल है वो बताएं, तो अभी तक जांच में कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी कि किसका काम हो सकता है। हाँ, जिस ये ग्रीन स्कॉर्पियो में ये जिलेटिन मिली और जो घर के सामने मिली, उसके नंबर प्लेट को जब चेक किया गया तो उसका असली ओनर जो था वो मिल गया, और उस असली ओनर के पास जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि उसने ऑलरेडी इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट थाने में लिखा रखी है। पुलिस ने उस ओनर को पूरा खंगाला भी, उसके बैकग्राउंड को खंगाला, और ये है कि वो एक आम आदमी है और उसने वाकई इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दिखाई थी। बल्कि उसने ये भी कहा था कि कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी इस गाड़ी को कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बट वो कौन लोग हैं उसे नहीं मालूम। तो उसने पुलिस को ये बयान दिया है, और अभी तक की जांच में ये कि गाड़ी वाकई चोरी की थी, और जिस शख्स ने चोरी की रिपोर्ट दिखाई वो जेन्युइन है, उसका अभी तक कोई किसी क्राइम या इस तरह की चीज़ों से कोई रिश्ता या लिंक नहीं जुड़ा है। तो अब पुलिस, जाहिर सी बात है, जो चोर है जिसने चुराई है वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर मुकेश अंबानी के घर के बाहर तक भी पहुँच जाएगी, और फिर ये सारा सिरा जो है वो खुल जाएगा इस केस का। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कुछ नाम आज नोट करके लाया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कई दिनों से शिकायत भी की थी। विक्रांत कुमार हैं, संकल्प आनंद सुसाइड मिस्ट्री की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा योगेश हैं, रवि ठाकुर हैं। रवि ठाकुर जी को नंबर चाहिए, मैं रवि ठाकुर जी आपको मेल कर दूंगा। AV जोशी हैं, हार्दिक सोनी हैं, और पवन M हैं, रविंदर सिंघल हैं। कई लोगों ने कल की कहानी पे कि एक जो आमिर की कहानी सुनाई थी उसको लेके भी सवाल भेजे, और उन्होंने कहा भी कि उन्हें बड़ा मतलब अजीब लगा कि आज भी पुलिस ऐसा करती है। कुछ लोगों के जनरल सवाल थे कि आपने पूरी कहानी तो सुना दी, लेकिन 14 साल बाद जब आमिर बेगुनाह होकर बाहर निकला तो क्या उसके बाद उन पुलिस वालों को कोई सज़ा हुई या उन पुलिस वालों ने माफ़ी मांगी?
तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सज़ा भी नहीं हुई और ऑफिशियली कोई माफ़ी भी नहीं मांगी गई। हाँ, 5 लाख रुपए का सिर्फ मुआवजा ज़रूर मिला। अंकिता पांडे हैं, जॉन विल्स हैं, कपिल गुप्ता हैं, तारिक अनवर हैं, सुलेमान प्रप्तनी हैं, विजय आनंद हैं। ये अजीत सरकार की स्टोरी सुनना चाहते हैं जो पूर्णिया के एमएलए हैं। राकेश रंजन हैं, नंदीग्राम कांड की कहानी सुनना चाहते हैं। विजय आनंद हैं और यह भी आपको बताया, सिमरजीत सिंह हैं। इसके अलावा अल्फा मैन निखिल राज, सुदीप चक्रवर्ती, शौनक एस शास्त्री, मयंक वंसिया, अमित सुमन ने एक अच्छी चीज़ लिखी है जो कि कई बार कहानी में इनका कहना कि आप पेपर लेकर बैठते हैं और भी जैसे सुप्रतिम बनर्जी जी होता है उसके हाथ में भी देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने 600-700 कहानी सुना दी तो इतने पन्ने तो आपने कागज़ बर्बाद कर दिए और ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो सुझाव ये है कि आप लैपटॉप या कुछ लेकर बैठा करें। आपकी सुझाव से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और अमित साहब, तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मैं कागज़ यूँ बर्बाद ना करूँ, आपसे वादा करता हूँ, जब तक बहुत ज़रूरत या मजबूरी ना हो। आकाश कुमार हैं, राजेश उपाध्याय हैं, अफसर करीम खान हैं, राजदीप सरकार हैं, विकास सक्सेना। टाटा टेप्स कंट्रोवर्सी की कहानी सुनना चाहते हैं, जसवान पाठक हैं। इसके अलावा जोशी जी हैं, माज अहमद है, हर्षित अरोड़ा है, शुभम कौशल है, प्रीति नरूले हैं, जीवन पाठक हैं, मोनू चहल, सौम्यसिद्ध दास, कनिक श्रीवास्तव, खुशी सिंह, ज्योति नागरे, रोहित द्विवेदी, अरुण कुमार मंडल, असीम झा, राजीव, राहुल भट्टाचार्य, ज्योति नागरे, धनंजय तावड़े, विजय एस, विकास रजत, नीतीश कुमार, गढ़वी आशीष, अहीर महेंद्र, हिमांशु मालवीय, सचिन गौरंग, नवेद अंजुम, वैभव जंडे, पौरावी पाटिल, जय शर्मा, भावेश बड़ोत, प्रतीक गुप्ता। आप तमाम लोगों ने कई कहानियों का भी जिक्र किया, बारी बारी से उसे भी सुनाएंगे। तो आज कहानी में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।